हेलो स्टूडेंट, अगेन दिस इज यूनिट 10 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आज इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और इस पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्वालिटी कॉन्शियसनेस। तो इफ यू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, एक बहुत फेमस बात कही है मिस्टर पीटर ड्रकर जी ने। द एंटरप्रेन्योर ऑलवेज searches for change, responds to it and exploit it as an opportunity। जो entrepreneur है वो हमेशा possibilities change के लिए देखते हैं और सिर्फ देखते नहीं हैं, they usually respond to it and इसको as an opportunity treat करते हैं और they work on to it। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what is the origin of word entrepreneurship, journey of this term, its definitions, functions, characteristics, types of entrepreneurs and entrepreneurship definitions, its process, important barrier to entrepreneurship, and what is the difference between entrepreneurship and entrepreneur, and self-employment as career, and quality consciousness। When we talk about entrepreneurship origin, ये जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है, entreprendre। और ये सिर्फ फ्रेंच वर्ड पे इसका ओरिजिनेशन नहीं है, देयर इज वन मोर ओरिजिनेशन, दैट इज जर्मन वर्ड उटरनेमन। एंड ये दोनों का मतलब निकलता है अंडरटेकर्स, जो रिस्क ले सके, जो न्यू अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सके। तो ये जो वर्ड है ये वर्ड इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसका ओरिजिन फ्रेंच वर्ड पर है, विच इज वेरी क्लियरली विजिबल कि आप एक बार कनेक्ट भी कर सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर से। एंड देयर इज वन मोर वर्ड दैट इज जर्मन वर्ड उटरनेमन। तो इन दोनों का ही मतलब होता है रिस्क टेकर्स। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके की डायनेमिक एक्टिविटी है जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को हेल्प करती है कि कह सकते हैं कि प्रोडक्शन में, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, इनोवेशन के लिए, न्यू एक्टिविटीज को, न्यू अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करने के लिए, न्यू सर्विसेज को फाइंड आउट करने के लिए, मार्केट क्रिएट करने के लिए होती है। इट्स अ मेंटल एटीट्यूड टू फोरसी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी टू डू समथिंग न्यू इन इफेक्टिव मैनर टू अचीव सर्टेन गोल्स। कह सकते हैं कि ये एक तरीके का एटीट्यूड भी है जो आप अनसर्टेनिटी के बावजूद किसी काम को नए ढंग से या बिल्कुल ही कुछ नया मार्केट में लेकर आने के चेष्टा करते हैं और आप अपने टारगेट को मीट भी करने की कोशिश करते हैं। इस टर्म की जर्नी की बात करें तो बहुत पीछे से शुरू करेंगे। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात थी तब उस वक्त इसका कोई अर्थ नहीं था, कोई कोनोटेशन नहीं था। एंशिएंट इंडिया में भी इट वाज नॉट देयर। जब हम 16th सेंचुरी की बात करते हैं तो जो भी लोग मिलिट्री एक्सपेडिशंस में डील करते थे उन्हें हम कहते थे एंटरप्रेन्योर। 17th सेंचुरी की बात करें तो जो इंजीनियरिंग एक्टिविटीज में, कंस्ट्रक्शंस में होते थे उनके लिए इसका यूज किया गया था। 18th सेंचुरी में पर्सन एंगेज्ड इन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जुड़े हुए थे उनके लिए था। और 18th सेंचुरी में ये जो वर्ड है ये क्लियरली सामने आया। तब तक इसका कोनोटेशन था बट ये वर्ड एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करता था। ये वर्ड एग्जिस्ट किया, इसको दिया था रिचर्ड कार्टेलॉन ने, ये भी फ्रेंच थे और इसीलिए ये वर्ड बना एंटरप्रेन्योर। हमने पहले भी डिस्कस किया है, द ओरिजिनल फ्रेंच वर्ड वर एंटरप्रेन्योर। अब हम एंटरप्रेन्योर की कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। मिस्टर एफ.एच. नाइट की डेफिनेशन देखें तो एंटरप्रेन्योर आर अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन who bear risk and deals with uncertainty। एफ.एच. नाइट ने कहा कि एंटरप्रेन्योर एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन है, एक सिंगल मैन की बात नहीं करी। ही वाज टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप जो रिस्क उठाते हैं और अनिश्चितता के साथ डील करते हैं। जे.एस. मिल ने कहा ऑर्गेनाइजर हु वाज अ पेड फॉर हिज नॉन मैनुअल टाइप ऑफ वर्क। ये एक ऑर्गेनाइजर है जो अपने काम के लिए, अब ऑब्वियसली जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ही विल गेट द प्रॉफिट टू। ओके, लियोन वॉलरस ने क्या कहा, एन entrepreneur is the coordinator of basic factors of production and act as fourth factor of production
who combines other factors such as land, labor, capital. किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए 3 फैक्टर्स चाहिए होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल. कैपिटल का मतलब पैसा. तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल को कंबाइन करते हुए खुद एक 4th फैक्टर बनता है बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में. तो दैट 4th फैक्टर इज एंटरप्रेन्योर. इसे कह सकते हैं कोऑर्डिनेटर है ना. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ILO की, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं एंटरप्रेन्योर आर पीपल हु हैव एबिलिटी टू सी एंड इवैल्यूएट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टुगेदर विद द नेसेसरी रिसोर्सेज to take advantage of them and to intimate appropriate action to ensure success. इन्होंने कहा एंटरप्रेन्योर वो लोग हैं जो जिनके पास इतनी योग्यता है कि वो अभी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मार्केट में हैं वो देख सकते हैं कि किस चीज को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज किया जा सकता है ना. तो जैसे अगर हम ओयो का ही एग्जांपल ले लें, पहले होटल्स थे, होटल्स नहीं खड़े किए ओयो ने, सिर्फ लिंक कर दिया ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म. तो जो नेसेसरी रिसोर्सेज हैं उनको साथ लेते हुए ऐसा काम करना, इस तरीके की चीजें इनिशिएट करना कि जो सक्सेस की श्योरिटी है वो बढ़ जाए, अनसर्टेनिटी में भी सक्सेस की सर्टेनिटी बढ़ जाए. दैट इज एंटरप्रेन्योर. ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन थी. एक एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी. परसेप्शन और आइडेंटिफिकेशन, ये फाइंड आउट करना कि अपॉर्चुनिटी कहां पर है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही आपको अपना अगला बिजनेस शुरू करने के लिए मौका देगी. जब आप फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी सर्विस रिक्वायर्ड है, जैसे ओयो, जैसे उबर, ओला, है ना, बिग बास्केट, ये सब क्या है? ये अपॉर्चुनिटीज थी. लोगों के पास टाइम नहीं था शॉपिंग मॉल जाना और सामान खरीदना. और हम आज को कोविड-19 के सिनेरियो को देखें तो अब तो मॉल्स है नहीं, फिलहाल लॉकडाउन के चलते तो आप जा ही नहीं सकते. और इसके बाद भी कोविड-19 का जो कह सकते हैं इन्फेक्शन का डर है, उसकी वजह से भी आप जो सुपरमार्केट्स है वहां जाने में डरेंगे. तो दिस गिव्स अपॉर्चुनिटी टू other market bearers. Like Swiggy was delivering food before, the cooked food, now they are delivering the groceries too, है ना. So this is identification of opportunities. Gathering resources and its management. Resource इकट्ठा करना सबसे पहली बात, जो basic resources है, और उससे भी ज्यादा important उसका management. Introducing new methods of production. प्रोडक्शन के नए तरीके ढूंढना. न्यू मार्केट्स ढूंढना. जैसे हम लोगों ने 7P पढ़ा था मार्केटिंग में, तो आपने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीस देखे होंगे. सो डेवलपिंग न्यू मार्केट टू गिव प्लेटफॉर्म टू इनोवेशन, इन्वेंशन, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जहां पे भी जरूरी है. एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इसलिए एंटरप्रेन्योर क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना. आप स्विगी की बात करिए, स्विगी अकेले थोड़ी चल रहा है, उसकी जो डिलीवरी पर्सन्स है दे गॉट एम्प्लॉयमेंट. उबर, लोगों के पास कार्स थी, टैक्सीज थी, खड़ी थी ना घर में, उन्होंने उसको यूज करना शुरू किया. आप खुद तो जो नहीं चला रहे थे उन्होंने ड्राइवर रखा, एक व्यक्ति को तो नौकरी मिली. जिनके पास गाड़ियां थी, जॉब नहीं था, नाउ दे आर यूजिंग देयर व्हीकल्स विद उबर और ओला, नाउ दे गॉट देयर एम्प्लॉयमेंट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि इससे ही हमारी आगे की ग्रोथ, फ्यूचर डिपेंड करता है. कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहली है विजन. टू विजुअलाइज मार्केट डिमांड, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड फ्यूचर ऑफ बिजनेस वेंचर. एक विजन जरूरी है जो देख सके कि मार्केट में किस चीज की नीड है, एंड जो सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कर सके, और जो बिजनेस को फ्यूचर है उसका कह सकते हैं कि मार्केट में रुक पाएगा, चल पाएगा, नहीं चल पाएगा. सो दैट इज डिपेंडेंट ऑन विजन. नॉलेज demonstrates sound conceptual knowledge about all the technicalities of his or her business. अपने बिजनेस की जितनी भी टेक्निकलिटीज है, conceptual knowledge है, that should be clear with that particular person. उस एंटरप्रेन्योर को वो मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो क्या होगा?
और दूसरों पे डिपेंड करेगा, और जब भी डिपेंडेंस दूसरों पे होती है सो दे कैन यूज यू. Desire to succeed. The particular person should have multiple goals and seek opportunities to be productive. Opportunities को ज्यादा से ज्यादा देखे, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज्यादा सक्सेस का चांस होगा, है ना. इंडिपेंडेंस की बात करें, इंडिपेंडेंस होती है एंटरप्रेन्योर के पास, डिसीजन मेकिंग की पावर होती है. ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी रवैया, कि आप अपॉर्चुनिटीज को यूज कर सके ज्यादा से ज्यादा. वैल्यू एडिशन, डज नॉट फॉलो द कन्वेंशनल रूल ऑफ थंब, हैव अ डिजायर टू क्रिएट, इनोवेट एंड ऐड वैल्यू. जरूरी नहीं है कि जो तरीके चल रहे हैं उस पे ही काम करें. एंटरप्रेन्योर का मतलब ही है देयर इज समथिंग न्यू, कुछ नया लेकर आए, जो लीक से थोड़ा सा हटके था, आउट ऑफ द बॉक्स थॉट था, है ना. इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेना जरूरी है. टेक्स द इनिशिएटिव टू मेक द एक्शन प्लान फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज. शुरू में रिसोर्सेज सारे हों ये जरूरी नहीं है, और कम से कम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है. गोल सेटिंग, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है. रियलिस्टिक गोल सेटिंग. प्रॉब्लम सॉल्वर, हाँ, एंटरप्रेन्योर की जो अप्रोच है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं होनी चाहिए. अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करोगे, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढोगे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे. इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जरूरी है. ह्यूमन रिलेशंस अच्छे होने चाहिए. ये एक अच्छे लीडर, एक अच्छे मोटिवेटर, एक टीम बिल्डर के गुण भी हैं, और एक अच्छे वर्क एनवायरनमेंट के लिए जरूरी भी है कि ह्यूमन रिलेशंस अच्छे हों. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल. एक एंटरप्रेन्योर के अंदर दूसरों को इंड्यूस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक राइट डायरेक्शन में काम कर सके. तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर की बात करें तो अगर हम ओनरशिप के अकॉर्डिंग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप वी हैव टू टाइप्स. वन इज पब्लिक एंटरप्रेन्योर. पब्लिक एंटरप्रेन्योर कौन है? पब्लिक एंटरप्रेन्योर वो है जो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करता है, हु पार्टनर विद गवर्नमेंट, कि वो अपना बिजनेस, अपना एंटरप्राइज स्टार्ट कर सके. जब पार्टनरशिप गवर्नमेंट के साथ है तो दिस ही और शी में भी पब्लिक एंटरप्रेन्योर. तो ये क्या करेगा, ये इनकी जो एंटरप्राइज होगी ये सर्व द पब्लिक इन इनोवेटिव वेज. अगर हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की बात करें तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कौन होंगे? These entrepreneurs are profit oriented and do not enter market which have low monetary rewards associated with it. ये वो एंटरप्रेन्योर्स हैं. यहाँ पर पब्लिक सर्विस की बात नहीं है. यहाँ पर बात कैसी है? यहाँ पर बात ऐसी है कि मॉनेटरी गेन्स, जो फाइनेंशियल गेन्स है, इकोनॉमिक गेन्स है, वो ज्यादा से ज्यादा हो. ये लोअर मॉनेटरी मार्केट में एंट्री नहीं करते हैं. स्केल ऑफ एंटरप्राइज के बेस पे लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर. लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर कौन है? जिनका जो कैपिटल है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये 5 करोड़ से ज्यादा का होगा. ये नॉर्मली डेवलप्ड कंट्रीज में ही हमें देखने को मिलते हैं. 5 करोड़ से ज्यादा का ही इन्वेस्टमेंट होगा, तभी वो क्या कहलाएंगे? तब वो कहलाएंगे लार्ज स्केल. अगर आप मीडियम स्केल की बात करें तो मीडियम स्केल जहां 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा, ये मीडियम स्केल. स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स, ये कहां पर होंगे? ये जहां पर 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होगा वो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स. अगर हम टाइप ऑफ बिजनेस की बात के बेस पे अगर हम इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो हमारे पास कौन आते हैं? ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में एंगेज्ड हो, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स. जैसे होलसेलर्स हो गए, डीलर्स, रिटेलर्स, है ना, ये ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं. मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड हो, उन्हें जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करें, उन्हें कहेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर. एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर की बात करें, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज्ड हो, उन्हें हम कहेंगे एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर. जैसे कल्टिवेशन, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इरिगेशन, है ना, एंड मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज जो करेंगे, दैट आर एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर. अगर हम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के बेस पे क्लासिफाई करें तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज को रन करते हैं. और नॉन टेक्निकल, अदर्स,
है ना, जो अदर देन टेक्निकल है वो नॉन टेक्निकल। तो अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी तो हमने बात करी। नाउ अकॉर्डिंग टू एरिया की अगर हम बात करें तो अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया। जो अर्बन एरिया में काम करेंगे वो अर्बन एंटरप्रेन्योर, जो रूरल एरिया में काम करेंगे वो रूरल एंटरप्रेन्योर्स। अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशंस की बात करें तो पहली डेफिनेशन इसकी कहती है एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ऑल एक्शन एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स। तो अगर हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करें, so when we talk about entrepreneur it refers to a person, and when we talk about entrepreneurship it refers about a process. so जो कुछ भी एक एंटरप्रेन्योर करता है एक एंटरप्राइज को, एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने बिजनेस आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए, उसे हम कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। इट्स अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कंपोजिट स्किल, मतलब कह सकते हैं बहुत सारी स्किल का मिक्स है, बहुत सारे क्वालिटीज और बहुत सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स का मिक्स है। इसमें क्या आएगा? इमेजिनेशन, सबसे पहली बात आइडिएशन, ये जरूरी है। रेडीनेस टू टेक रिस्क, एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर एंड पुट टू यूजर अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी प्रोडक्शन फैक्टर्स है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको एक साथ लेकर आना। ऑल्सो इंटेंजिबल फैक्टर्स को जैसे एबिलिटी टू मोबिलाइज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एडवांसेस, ये सबको भी साथ लेकर आना। अब टैंजिबल इंटेंजिबल क्या है? टैंजिबल लाइक रॉ मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट, जो कुछ भी आप कह सकते हैं ना। टैंजिबल की अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो दैट कैन बी एक्सपीरियंस बाय टच, जो आप देख सके, जो है। और इनटैंजिबल की बात करें तो योर कंपनीज इमेज, द मैनेजमेंट पार्ट, एवरीथिंग दैट यू कैन एक्सपीरियंस बट कैन नॉट टच इज इंटैंजिबल। सो पुटिंग टुगेदर इंटैंजिबल एंड टैंजिबल फैक्टर्स टू produce something, to do something new, that is known as entrepreneurship. ओके, अगर हम नेशनल नॉलेज कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें 2008 में इन्होंने डेफिनेशन दी थी, द प्रोफेशनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज एंड और मोनेटाइजिंग अ न्यू आइडिया बाय एन इंडिविजुअल और सेट ऑफ पीपल बाय लॉन्चिंग एन एंटरप्राइज और डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वन, distinct from seeking self-employment as a profession or trade, thus to pursue growth while generating wealth, employment and social goods. तो नेशनल नॉलेज कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जो नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज हैं, है ना, उनको एक न्यू आइडिया को सेट करने के लिए, एक नए बिजनेस को लॉन्च करने के लिए, आइडिया भी नया होना चाहिए। सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ध्यान नहीं रखना है कि आपने जो काम चल रहा है ऑलरेडी, आपने भी सेम बिजनेस शुरू कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है आपने भी शुरू कर ली, मोबाइल बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपने भी शुरू कर ली, चिप्स बना रहे। नो, नॉट लाइक दैट, देयर शुड बी समथिंग न्यू, इट मे बी इन सर्विस, इट मे बी इन प्रोडक्ट, आप कुछ नया लेकर आ रहे हैं। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें ग्रोथ के साथ वेल्थ जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल गुड इंक्लूडेड हो। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस की बात करें तो नंबर 1 इज आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले ओयो का एग्जांपल लिया था, लाइक इफ वी टॉक अबाउट ओयो अगेन, तो पहले क्या होता था, आप होटल, जो बड़े होटल थे उन्हें आप ऑनलाइन बुक कर सकते थे, छोटे होटल्स की वेबसाइट्स नहीं होती थी, फोन नंबर्स नहीं होते थे, तो आप, या फोन नंबर्स अवेलेबल नहीं होते थे तो मुश्किल था। मोर ओवर आप जानते नहीं थे कि वो होटल एग्जैक्टली कैसा होगा, अगर आपके पास है भी तो आपके पास उसके डिटेल्स नहीं होती थी अगर उसकी वेबसाइट नहीं है तो, है ना। लेकिन अभी ओयो क्या है, ओयो ने एक सिंगल प्लेटफॉर्म दे दिया, यू कैन सी वेयर द एग्जैक्ट लोकेशन, यू कैन सी कि उसके रूम्स कैसे हैं, यू कैन गो फॉर एवरीथिंग, है ना। प्लस एक स्टैंडर्ड है कि वो स्टैंडर्ड से बिलो नहीं जाएगा, है ना, उससे बेटर हो सकता है मे बी। अगर इलीट रूम है तो अगर आप उसकी बात करें प्रीमियर रूम की, तो प्रीमियम रूम का क्या होगा, और जो फोटोग्राफ्स वो दिखा रहा है उससे नीचे की सर्विस तो वो नहीं दे सकता ना।
एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी ओयो ने सेट किया हुआ है, उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाएगा। ये चीजें पहले आपके पास अवेलेबल नहीं थी। दिस इज अपॉर्चुनिटी कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आओ, लोगों को बुक करने में इजी हो जाए, है ना। डिस्काउंट्स दे दिए, आपको भी अच्छा लग रहा है। जिसका बिल्कुल बिजनेस नहीं हो रहा था, बहुत अंदर की तरफ उसने अपना होटल बना रखा था, उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, है ना। तो यस, इसे क्या कहा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। एस्टेब्लिशिंग अ विजन, एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि व्हाट यू वांट इन रियलिटी। परसुएड अदर्स, दूसरे लोगों को भी इंड्यूस करना कि वो इस प्रोसेस में, इस विजन के रियलिटी बनने के प्रोसेस में काम करे। गैदरिंग रिसोर्सेज, जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, मिनिमम रिसोर्सेज जो आपके एंटरप्राइज को चलाने के लिए जरूरी है, उसका इंतजाम करें। द रिसोर्स में भी फाइनेंशियल ऑल्सो। एंड न्यू वेंचर क्रिएशन, फाइनली जब आप रिसोर्स बना लेंगे, रिसोर्स इकट्ठे कर लेंगे, देन क्रिएशन ऑफ एंटरप्राइज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेंज एंड अडेप्ट विद टाइम। आज क्या रिक्वायरमेंट है, आने वाले समय में वही रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो समय के साथ बदलना, समय के साथ चेंज करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर यही चीजें डिटेल में समझाई गई हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट सेंसेस, जो एंटरप्रेन्योर है वो सेंस करेगा कि मार्केट में क्या चीजें जरूरी हैं। एस्टेब्लिशिंग अ विजन, it involves generation of idea using past experiences and creativity to develop new innovative ways to solve a problem or satisfy a need। तो विजन एस्टेब्लिश करना जरूरी है। इसके बाद आता है परसुएड अदर्स, टीम बनाना, जहां पर टीम में पार्टनर्स, फाइनेंसर्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। तो वो टीम फाइंड आउट करना, टीम को कह सकते हैं परसुएड करना, इंड्यूस करना, तो वो आपके जो विजन है उसको रियलिटी में फॉर्म करने के लिए आपके साथ काम कर सके। Gathering resources, resources may be financial resources, operating resources. Now again this is tangible and intangible. Tangibles mean raw material, machinery, equipments, anything what you can see, what you can touch. And intangible, what you can feel, like your company's image, your company's management, that is intangible resource. Information resources and human resources, so ये सबको एक साथ इकट्ठा करना। create new venture, जो आपका एंटरप्राइज है, जब आप सारे रिसोर्स इकट्ठे कर लेंगे तो नया नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, क्रिएशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ योर वेंचर। एंड चेंज अडाप्ट विद टाइम, अकॉर्डिंगली समय के साथ हमें क्या करना पड़ता है, चीजों को अडाप्ट करना पड़ता है। जैसे एक जमाने में टेक्नोलॉजी का बहुत यूज नहीं था, लेकिन आज की डेट में हर कदम पे हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ना, तो दैट चेंज इज रिक्वायर्ड। अब इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या करेगी, जब आप फाइनेंशियल रिसोर्स इकट्ठा करेंगे तो इट हेल्प्स फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल बाय ब्रिंगिंग टुगेदर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ पीपल। जो लोगों का पैसा है उससे कुछ नया करना, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। क्रिएशन, अब जब एक एंटरप्राइज बनेगा, एक नया फर्म शुरू होगा, तो क्या होगा, इसमें जॉब्स भी होंगे, एंट्री लेवल जॉब भी होंगे, जो एक्सपीरियंस पर्सन हैं उनके लिए भी होंगे, अनस्किल्ड वर्कर के लिए भी एम्प्लॉयमेंट होगा। इनोवेशन, है ना, इट इज हब ऑफ इनोवेशन दैट प्रोवाइड्स न्यू प्रोडक्ट, वेंचर्स, मार्केट, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। सो कुछ नया भी लेकर आएगा, इनोवेशन जरूरी है, ताकि जो हमारे कह सकते हैं नीड्स हैं, सब इट में भी प्रोडक्ट और सर्विस नीड्स वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, प्लस हेल्पफुल हो जाती है कई चीजें। जैसे अगर हम उबर की बात करें, जिसके पास पहले कार थी सिर्फ वही कार में बैठ सकता था, अभी उबर और ओला के आने से 100 रुपए में भी कार में बैठ सकते हैं ना। सो दे आर गिविंग अ न्यू एक्सपीरियंस, दे आर गिविंग यू अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। लाइक if you want to travel and you don't want to travel in auto or rickshaw, you can travel in rupees 100 or 200 in within AC taxi that is provided by Uber and Ola। और आपको पूरे दिन के लिए भी नहीं हायर करनी है, आप अपने रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचे एंड यू जस्ट लीव दिस। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, व्हाट इज द, देखिए जब कुछ नया बिजनेस स्टार्ट होगा, जब लोगों को बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, उनको
अलग तरीके की सर्विसेज मिलेंगी, तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, है ना। ज्यादा जब पैसा कमाएंगे तो उसे एजुकेशन पे खर्च कर पाएंगे, है ना। बेटर वे वो रह पाएंगे अच्छे तरीके से, हाइजीन के साथ। स्लम्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी, सबके पास घर भी हो सकते हैं, जब कमाएंगे तो घर भी कर पाएंगे ना। तो इसलिए ये एक तरीके से सोसाइटी और कम्युनिटी को भी आगे बढ़ाती है, एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो ये देश को भी आगे बढ़ाती है। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो अब जब जॉब्स होंगी तो सैलरी भी होगी, पैसे भी होंगे, और पैसे होंगे तो एक अच्छा जिंदगी, एक अच्छा रहन सहन वो ले सकते हैं। प्लस आप अगर नई तरीके की सर्विसेज देते हैं, जो सर्विसेज लोगों को फायदा कहती है, जैसे अभी होम डिलीवरी है, टाइम सेव कर लेती है ना। आपको मार्केट जाने के लिए जरूरत नहीं है, और सिर्फ मार्केट जाने में टाइम खराब नहीं होता। आप सोचिए, मार्केट जाने से पहले लिस्ट आउट करना, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, फिर तैयार होना, मार्केट जाना, सामान लेके आना, और फिर उस सामान को सेटल करना, कितना थक जाते हैं ना। अभी आपने बैठे बैठे मोबाइल से रात को सोते समय आधे घंटे में ऑर्डर कर दिया, और जरूरी नहीं है कि आप लिस्ट आउट करें, जब आपको सामान याद आए आप अपने बास्केट में ऐड कर दें, है ना। फिर लास्ट मोमेंट पे आपको सिर्फ चेकआउट करना है, यू पेड इट, आप आराम से सो गए, आपका सामान आया, आपने सामान ले लिया, जो मार्केट जाने की थकान थी वो खत्म हो गई ना। तो और उस टाइम को आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली R&D को भी सपोर्ट करता है। कुछ बैरियर्स भी हैं। ये बैरियर्स क्या है? सबसे पहला है एनवायरमेंटल बैरियर, रॉ मटेरियल। अब जो जरूरी है ना, प्रोडक्शन के लिए पीक सीजन में रॉ मटेरियल ही ना मिले तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, है ना। प्राइस बढ़ जाए, अब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा नहीं सकते, तो क्या होगा, रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी हो जाएगी, लेबर ना हो, स्किल्ड लेबर, है ना, लॉयल एम्प्लॉयज ना हो, जो लेबर की क्वालिटी है वो अवेलेबल ना हो, मशीनरी आपके पास अवेलेबल ना हो, जैसे समय चेंज होता जाएगा, टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी, और आपके पास रिक्वायर्ड मशीनरी ही अवेलेबल ना हो, ये एक एनवायरमेंटल बैरियर है। लैंड बिल्डिंग ना हो, है ना, कंस्ट्रक्शन ना हो पाए प्राइम लोकेशन पे, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो आप कितना रेंट पे लेंगे, तो क्या होगा ये, दिस इज environmental barrier. Infrastructure support like power, proper roads, water drainage facilities, इनकी unavailability, this is also environmental barrier. If we talk about financial barriers, अगर फंड्स ही अवेलेबल ना हो तब तो कोई काम नहीं हो सकता ना, फंड्स तो जरूरी है। अगर मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है और वो लोन डिले हो, उसका जो पेपर वर्क है वो डिले हो, देन दिस इज अ फाइनेंशियल बैरियर। पर्सनल बैरियर्स की बात करें, जो हमारे अपने इमोशनल ब्लॉक्स हैं उसकी वजह से होते हैं, जैसे कह सकते हैं मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन है ये एक तरीके का, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी, आपके पास, आपको ऐसा लगे कि आप कभी एक अच्छा आइडिया ढूंढ ही नहीं सकते। जब इंसान अपने मन में इतना निगेटिव होगा तो कैसे हो पाएगा काम, कॉन्फिडेंस की कमी होना, दूसरों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करना, है ना, हमेशा दूसरों पे डिपेंड करेंगे तो क्या होगा, उनको ऐसा लगेगा कि वो एडिशनल एक्सपर्टीज ले रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट, आप दूसरों पे ज्यादा डिपेंड होते हैं, दिस इज ऑल्सो पर्सनल बैरियर। मोटिवेशन की कमी होना, को ये तो मैस्लोज और मैक्लेलन ने भी कहा है, एटकिंसन ने भी कहा है कि मोटिवेशन नहीं होता है तो फिर कोई भी काम नहीं हो पाता है, इसलिए मोटिवेशन जरूरी है क्योंकि उससे आपका इंटरेस्ट बना रहता है। लैक ऑफ पेशेंस, पेशेंस की कमी होना, धैर्य की कमी होना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप बिल्कुल करोड़ों का प्रॉफिट कर लें, है ना। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, सो इसलिए जरूरी है कि आपके अंदर धैर्य हो। इनएबिलिटी टू ड्रीम, जो इमेजिनेशन है दैट शुड बी स्ट्रांग, है ना, जो इनका विजन शॉर्ट होगा, फोर साइटेडनेस नहीं होगी, उनके साथ ये भी एक तरीके का बैरियर है, पर्सनल बैरियर है। और जिनके अंदर सेंस ऑफ प्राइड और या फिर एम्बेरसमेंट का सेंस होगा, जिन्हें लगेगा हम दूसरों से हेल्प लेंगे तो दिस इज वेरी एम्बेरसिंग, और कभी कभी हम इतने प्राउड हो जाते हैं कि हम दूसरे से हेल्प नहीं लेना चाहते, दैट इज ऑल्सो अ पर्सनल बैरियर। अदर देन दैट, सोसाइटल बैरियर, सोसाइटल बैरियर क्या है, जैसे फैमिली मेंबर्स कई बार नई सोच को एक्सेप्ट नहीं करते,
लगता है ना कि जैसे जिस डरे पे दूसरे चल रहे उसी पे चले, है ना. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती. And there are caste and religious affiliation too. Political barriers, then government incentive and concession, socio-economic setting. तो कुछ political barriers भी होते हैं entrepreneurship में. So we have studied personal, societal, environmental and financial barriers to entrepreneurship. So difference between entrepreneurship and entrepreneur is, I already told, entrepreneur refer to a person and entrepreneurship refer to a process. अगर हम कहें entrepreneur is an administrator, then entrepreneurship is administration, है ना. Risk bearer and risk bearing activity is entrepreneurship. Innovator and process of innovation. He combines factor of production, process of use of factors of production. Initiator and process of taking initiative. Leader, leadership, है ना. Planner, planning. Programmer, action. Communicator, communication. So again there are many more. So entrepreneur, अगर हम एक मोटे तौर पे बात करें, then it refers to a person and it refers to a process. When we talk self-employment as career, individuals who are opting for entrepreneurship as a career, उनके कुछ reasons होते हैं. क्या reasons होते हैं? Desire of control, अपने पे भी और दूसरों के future पे भी. ज्यादा प्रॉफिट, सैलरी तो लिमिटेड होगी इसमें, आप जितना काम करेंगे आप उतना प्रॉफिट बना सकते हैं. लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दिस इज वेरी ट्रू. एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं है. अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो आप दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं. सो गवर्नमेंट मेजर्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड entrepreneurship provides employment and source of earning to people. आप अपने लिए भी कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं. entrepreneurship के बहुत benefits है that we have already discussed. So now government of India is also conducting many programs to identify entrepreneurial potential and they are as providing as financial assistance as well, ताकि लोग अपना काम कर सके, ताकि कंट्री की ग्रोथ बढ़ सके. एंड अभी आज की डेट में हम बात करें तो वी हैव एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं और इस पे बहुत काम भी हो रहा है आज की डेट में, ताकि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एज अ करियर चूज कर सके. अब बात करते हैं क्वालिटी कॉन्शियसनेस की. तो ये जो टर्म है ये सबसे पहले यूज किया गया था C.R. शेफर द्वारा. इन्होंने अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल में 1947 में इस वर्ड का यूज किया था. ये जो क्वालिटी कॉन्शियसनेस हैबिट्स है, प्रोसेस है, ये मैनेजमेंट का ही हिस्सा है, ताकि क्वालिटी जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो सके, ताकि जो आपका गोल है आप उसे अचीव कर सके. अगर हम क्वालिटी को डिफाइन करने की कोशिश करें, देन क्वालिटी इज द स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग दैट मेजर्ड अगेंस्ट अदर थिंग. क्वालिटी क्या है? एक स्टैंडर्ड है कि इतना होना चाहिए, इससे अच्छा हो तो क्वालिटी है, अदरवाइज वो क्वालिटी में काउंट नहीं होता है ना. जैसे आप बात करें किसी सर्विस की ही बात कर ले, आपको एक पर्टिकुलर सर्विस बहुत पसंद है, जैसे हम बात कर ले आपको डोमिनोज का पिज्जा बहुत पसंद है, दैट इज अ स्टैंडर्ड कि आपको डोमिनोज का ही पिज्जा पसंद है. उससे नीचे आप पसंद नहीं करेंगे, उससे ऊपर the quality is improved for you, है ना. So quality can be defined as standard of something against other thing. किसी और के अगेंस्ट में स्टैंडर्ड कैसे सेट होता है, कंपैरिजन कैसे करते हैं, दो के बीच में ही हो सकता है ना. अदर थिंग्स ऑफ सिमिलर काइंड, दो एक जैसी चीजों के बीच में ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो दैट इज क्वालिटी. कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या है? अगर हम रैंडम हाउस डिक्शनरी की बात करें तो इट सेज awareness of one's own thoughts, feelings and surrounding, the full activity and engagement of senses and the thoughts and feelings of individual and group. awareness हो अपने thoughts, अपने feelings, अपने surroundings के बारे में, अपना activity और अपने ज्ञानेंद्रियों के engagement के बारे में, और वो thoughts और feelings जो आपके आसपास के लोग सोचते हैं, that is known as consciousness. तो अगर हम quality consciousness की बात करें,
इट implies awareness of yourself. अब देखिए, awareness of yourself and environment around you, है ना, अपने खुद के बारे में और अपने environment के बारे में, including what, including that constitute quality, quality की बात हो रही है ना, quality and high performance of people, process and product, and most importantly you. तो क्वालिटी कॉन्शियसनेस किसके किसके बारे में बात करती है? आपके बारे में, है ना, आपके आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में, और आपके एनवायरनमेंट में कौन कौन आ सकता है? आपकी टीम, आपके प्रोडक्ट का जो बनने का प्रोसेस है, और आपका फाइनल प्रोडक्ट, और उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आप खुद, है ना. सो क्वालिटी कॉन्शियसनेस को हम कह सकते हैं ये अवेयरनेस है, या फिर हम कह सकते हैं इट ऑल्सो सजेस्ट दैट यू मस्ट अचीव अलाइनमेंट ऑफ योर कॉन्शियसनेस विद द कॉन्शियसनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आपकी कॉन्शियसनेस और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्शियसनेस के बीच में एक तरीके का अलाइनमेंट, है ना, जिससे आपकी एक्टिविटी और एंगेजमेंट का जो एंगेजमेंट ऑफ सेंसेस है वो इंप्रूव हो, उसमें बढ़ावा हो. दैट इज क्वालिटी कॉन्शियसनेस. या हम कह सकते हैं अटेंशन, है ना, दैट इज फोकस्ड कि आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट पे, आप अभी जिन चीजों में अलाइंड है आप उसमें क्या कर रहे हैं, वहां आपका अटेंशन. तो अगर हम क्वालिटी कॉन्शियसनेस को समराइज करने की कोशिश करें, देन इट इज 3A, अवेयरनेस, अलाइनमेंट एंड अटेंशन. 3A एक्टिव लिसनिंग से कंफ्यूज मत होइएगा. सो दिस इज 3A ऑफ क्वालिटी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, अलाइनमेंट एंड अटेंशन. सो हम ये कह सकते हैं कि there are 4 elements that contribute to developing these 3 factors. क्या elements है वो? Action, आपका action towards quality consciousness, its reflection, interaction, communication between you and your team, and ultimately the skill development process, education. तो अगर हम इसके benefits की बात करें quality consciousness के, तो benefits क्या है? Improved commitment, obviously किसके साथ है आपका commitment? जिन्हें आप अपना product दे रहे हैं, अगर आप उनको कंटिन्यूअसली क्वालिटी सप्लाई करेंगे, देन जो कमिटमेंट विल बी इम्प्रूव्ड डे बाय डे. एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली, एंड मल्टी स्किलिंग, एनहांस्ड कस्टमर ग्रेटिफिकेशन, आपका कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई होगा. लोअर एट्रिशन, आपका जब वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होगा, आप क्वालिटी पे काम करेंगे, गुणवत्ता को नीचे नहीं जाने देंगे, तो आपके जो एम्प्लॉइज है वो भी आपके साथ, आपकी टीम आपके साथ काम करना पसंद करेगी, आपको छोड़ के नहीं जाएगी. एंड हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. और ऑब्वियसली जब इतना कुछ इंक्रीज होगा विद क्वालिटी कॉन्शियसनेस, तो आपकी भी तो ग्रोथ होगी. सो नाउ वी कम ऑन टू कंक्लूजन. सो द रियल ग्रोथ इज when everyone got the same amount of opportunity to grow. real growth कब है? जब सबको अपॉर्चुनिटी मिले, और ये अपॉर्चुनिटी कौन क्रिएट कर सकता है? एंटरप्रेन्योर. सो क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम may not be easy, but then again it is not impossible either. so ये easy नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप का complete process. एंटरप्रेन्योरशिप itself is a process, so this process is not easy, but it's not impossible. And in the end I just want to discuss that again, that quality consciousness, अगर आप अपना प्रोडक्ट या प्रोसेस या सर्विस, इनफैक्ट अपने आप को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, then embrace the breakthrough innovation that is promised by quality consciousness. so आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए. so today we have discussed entrepreneur, its origin, its definition, types, functions, characteristics, and entrepreneurship, the complete process. So, and what are the barriers of entrepreneurship? Self-employment as career and quality consciousness. So with this unit is in. This is last part of this unit. Thank you.